सिर्फ एक टैंक नहीं, ये चाइना किलर है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये LAC का पहरेदार। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, हिमालय पर होने वाली हर चाइनीज साजिश का जवाब है। ये है भारत का सबसे नया टैंक, जिसे खास चीन को हराने के लिए बनाया गया है। नाम है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है, लेकिन नाम में बड़ा भारी भरकम है। जोरावर खास क्यों है? क्यों इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल के मोर्चे पर इसकी जरूरत है? क्यों ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है? जितने भी सवाल हैं, उसका जवाब पूरी डिटेल में मिलेगा। जोरावर हल्के वजन वाला टैंक है, जिस पर 2020 के बाद काम शुरू हुआ। इस टैंक को बनाने की वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जब 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख LAC पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और अब तक भारत और चीन की फौज LAC पर आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच 21 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन चीन से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ मिलकर हल्के वजन वाला टैंक बनाया है, ताकि ये हिमालय रेंज के ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। यही इसके डिजाइन और इसमें शामिल टेक्नोलॉजी के पीछे बुनियादी जरूरत है। हल्का होने की वजह से जोरावर टैंक T-90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are 3 different types of tanks. There are 3 categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks, and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारत की तोप ताकत को बढ़ाने में रूस ने जबरदस्त मदद की है। T-72 से लेकर T-90 तक आज भारत के पास जो भी टैंक हैं, उनमें सोवियत संघ और रूस से की गई डील ही काम आई है। अब भारत ने रूस की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके जोरावर तैयार किया है। गौर से देखेंगे तो इसकी चेचिस एक रूसी BMP बख्तरबंद गाड़ी की है, जिसके ऊपर टैरेट लगाई गई है। टैरेट टैंक का वो हिस्सा होता है जिसमें मेन गन लगी होती है और इसी जगह बीच में टैंक का गनर और कमांडर भी बैठते हैं। जोरावर में 105 मिलीमीटर की गन लगी है। इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसका बख्तर काफी मजबूत है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन के हमले से ये बच सके। इस टैंक में 3 क्रू होंगे, यानी ड्राइवर, गनर और कमांडर। लोडर का काम ऑटोमेटिक रहेगा। जोरावर में ज्यादातर सिस्टम देश में तैयार किए गए हैं, लेकिन इंजन इसमें अमेरिका का फिट किया गया है। इस टैंक की गन 42 डिग्री के एंगल पर भी हमला कर पाएगी, यानी पहाड़ों पर ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को उड़ाने के लिए इसमें हाई एंगल वाली गन लगाई गई है। पहले आर्मेनिया और अजरबैजान और अब यूक्रेन और गाजा में चल रही लड़ाई ने साबित किया है कि टैंक अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे और उन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ड्रोन हमलों से भी तबाह किया जा सकता है।
यही वजह है कि इन युद्धों से सबक लेते हुए जोरावर में कई नए सिस्टम लगाए गए हैं। इस टैंक को गुजरात के हाजरा में तैयार किया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ टाइप 15 से है। चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं। भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक ही भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। There are the Western tanks, the Russian tanks, Chinese tanks, the Chinese Type 15 tanks, which is right now being deployed. But what is unique of this tank is the weight, as well as the combination of the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility, and protection. All three are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास 3 प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन तीनों के बाद जोरावर बिल्कुल अलग कैटेगरी का बहुत हल्का टैंक कहा जाएगा। 25 टन वजन होने की वजह से ऐसे 3 टैंक एक साथ C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किए जा सकते हैं, जबकि IL-76 ट्रांसपोर्ट ऐसे 2 टैंक लेकर उड़ पाएगा। इससे पहले ये दोनों विमान ऐसे सिर्फ एक टैंक ही लेकर उड़ पाते थे, लेकिन जोरावर हल्का है और इसे तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में इस वक्त भारतीय फौज बेहद चौकन्नी है और उसकी तैनाती ने चीन को भी परेशान कर दिया है। 2020 में पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला था, तब चीन को समझ में आ गया था कि लद्दाख की जमीन पर टैंक वाला युद्ध हुआ तो वो हार जाएगा। इसके बाद चीन ने अपने नए टैंक ZTQ टाइप 15 को तैनात करना शुरू कर दिया। अब लद्दाख से लेकर डोकलाम तक उसके टैंक LAC की दूसरी तरफ बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं और अब जोरावर के आने से साबित हो गया है कि चीन के हल्के टैंक को टक्कर देने के लिए भारत के पास भी मजबूत फौलादी ताकत है। जोरावर टैंक में जितने भी सिस्टम लगे हैं, उनमें यह खास ध्यान रखा गया है कि माइनस तापमान में भी वो ठीक से काम करें। साथ में फायरिंग रेंज भी ऐसी हो कि ताकि दूर बैठे दुश्मन को ये आराम से खत्म कर सके। खास बात यह भी है कि इस लाइट टैंक जोरावर को 2 सालों में, यानी बहुत ही कम वक्त में तैयार किया गया है। अभी हाल में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डे इलाके में भारत के टैंक 2 के साथ बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें अभ्यास के दौरान सेना का T-72 टैंक रात में नदी पार कर रहा था। तभी शोक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी में टैंक फंस गया और इसकी वजह से JCO समेत 5 जवानों की मौत हो गई। इसीलिए सेना को जल्द से जल्द हल्के टैंक की जरूरत थी और पानी में ऑपरेट करने वाली खूबियों की वजह से ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होगा। ये टैंक 5 मीटर की गहराई वाली नदियों से होकर गुजर सकता है। अगर पानी में इंजन बंद भी होता है तो वो 6 सेकंड में ही रीस्टार्ट हो जाता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल यानी NBC सुरक्षा प्रणाली है, यानी ये टैंक फुल प्रूफ है।